आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए जो जी एक दोस्त ये अपने दानिश दोस्त का से घर है। मिलने आया हाँ जी, उनका और ही घर वो है। दोस्त समझ भी गया मेरा दोस्त किसी नमस्ते। चीज़ से परेशान है नमस्ते। पर आप और लोग बिना कौन? कुछ बोले ही मैं उसके उनका दोस्त हूँ। ज़रूरतों को पूरा कर दोस्त? रहा है। आप वीडियो को जी। पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। कहिए क्या काम है? जी, मिलना था उनसे। मिलना है आपको? जी। आप लोग ना 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सुनिए ना, कोई आया है बाहर आपसे मिलने। कौन है? पता नहीं, कोई आपका फ्रेंड बता रहा है खुद को। अच्छा, बैठाओ जब तक मैं आता हूँ। आप लोग ना अंदर आ जाइए। आप लोग बैठिए, मैं अभी प्लग लेके आती हूँ। कौन है अदिति? अरे दीपेश, तू इतने दिनों बाद? हाँ, और भाभी नमस्ते। बैठना भाई। बता भाई, क्या खाएगा? कुछ खाएगा पिएगा भाई? कुछ भी खा लेंगे। अदिति, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। बैठना भाई, बैठना बैठना। और बता भाई, कैसा है तू? और भाभी जी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। इतने दिनों बाद, इनफैक्ट दिनों छोड़ो, सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के बाद से तो तुम एकदम से गायब ही हो गए। कहाँ था भाई तू? यार क्या बताऊँ, पूरी जिंदगी उथल पुथल सी हो गई। तो बस यही वजह है कि तुम्हारे कांटेक्ट में रह नहीं पाया। तो क्या हो गया ऐसा? सब ठीक तो है ना दीपेश? नहीं, हाँ सब ठीक है, सब अच्छा है, ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं। अब जिंदगी तो तुझे पता ही है, सब ठीक है। वही तो मतलब, और जॉब वॉब का क्या चल रहा है? मतलब तेरा कुछ जॉब वॉब कर रहा है या फिर कुछ स्टार्टअप में हाथ लगाया है? मतलब कर क्या रहा है बिजनेस? हाँ हाँ, कर रहा हूँ, जॉब वगैरह कर रहा हूँ। चल रहा है ना सब? हाँ हाँ, सब सही चल रहा है। तो तू बता, तू कैसा है? तू तो बड़ा आदमी बन गया। अरे नहीं, बड़ा आदमी की बात नहीं है। वही कॉलेज के बाद एक जगह इंटर्नशिप किया, उसके बाद फिर उसी कंपनी में जॉब लग गया। फिर 2-3 साल वहाँ किया कंप्लीट जॉब को, फिर दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, तो फिर अच्छा पैसा, सब चीज़। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बढ़िया सेटल चल रहा है मामला 1-2 साल से। अच्छा यार, तुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है। हाँ भाई, तुझसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा आज। भाभी जी आप, इनसे मैं बस फोटो पे ही देखा था इन्हें। हाँ, और हाँ, वो हमने थोड़ी छोटी शादी कर ली, इसलिए किसी को बुलाया नहीं था, इसलिए तुम्हें भी बुला नहीं पाया। कोई नहीं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बता, अंकल आंटी कैसे हैं? मम्मी पापा नहीं रहे। क्या? नहीं रहे मम्मी पापा। लेना पानी। मतलब कैसे भाई, मतलब ये सब चीजें? पापा तो
बीमार थे काफ़ी वक्त से, तो बस अचानक से ही और माँ का एक्सीडेंट हो गया। अदिति पीना हुआ है, पानी पीना बनवाता हूँ, चाय वाय खाना वाना का। अरे नहीं, चाय और खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो क्या है कि तेरी भाभी बहुत जिद कर रही थी, वो मैं तेरी बहुत जिक्र करता रहता हूँ इसके आगे कि मेरा एक दोस्त है दानिश, बचपन में हम दोनों साथ में पले बड़े, खेले कूदे, तो ये जिद कर रही थी कि एक बार मुझे भी उनसे मिलवाइए ना, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए मैं इसे ले आया कि चलो मिल लेते हैं। तेरा पता भी बड़ा मुश्किल से पता चला। वही तो, खैर तू अब टेंशन मत ले भाई, ठीक है? भाई ये कुछ पैसा पर। अरे ये क्या कर रहा है? एक मिनट लो तो भाई। अरे दानिश पकड़। अरे पैसे क्यों? इसे रख अपने पास। अरे पर तू मुझे पैसे क्यों दे रहा है? रख भाई। और एक बात पूछूं? हाँ। कहाँ जॉब कर रहा है? किसी कारण ये रख भाई। बाकी सुन भाई, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं अगले मंथ से ना एक अपने लिए कुछ नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था, और उसके लिए मुझे एक अच्छे और ट्रस्टी इंसान की ज़रूरत थी। तो बस मैं ये चाहता हूँ अगले मंथ से तो लग जाओ उसी काम पे। नहीं यार। देख भाई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मना मत कर, मना मत कर। बस मैं इतना बोलूँगा, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू बस अपना काम समझ के उसमें लग जा, और जो भी करना है उसे आगे बढ़ा और उसे आगे निकाल उस कंपनी को। तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर अकेले करना स्टार्ट करूँ तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा जितना बेहतर तू कर पाएगा इस चीज को। पता नहीं बुरा वक्त क्यों आया तेरी लाइफ में, और तू स्ट्रगल अभी भी कर रहा है, मैं ये अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बस मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, कुछ भी जरूरत हो, किसी भी तरीके का मदद चाहिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है? भाई मुझे ना यार बहुत बुरा लग रहा है यार कि मुझे तुझसे पैसे लेने पड़ रहे हैं, तू मुझे जॉब दे रहा है, आज तेरा दोस्त किसी लायक नहीं है। भाई तुझे देखा ना, मुझे सब समझ में आ गया। ऊपर से अंकल आंटी का सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। बाकी तो पहले आना चाहिए तुझे। भाई मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देख 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 मेरी बात सुन, माना कि मेरे हालात सही नहीं है, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुझसे मिलने ही आया था। तुझे भी पता है कि मैं काबिल हूँ, अपने दम पे चीज़ें कर सकता हूँ, और यार जब तक ज़िंदगी में अपने दम पे हासिल नहीं करूँगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। तो अगर तू मेरी मदद कर सकता है ना, तो एक दोस्त की तरह मदद कर, एक मालिक की तरह मदद मत कर। अगर तू समझ पा रहा है तो प्लीज यार। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, और एक दोस्त, एक भाई की तरह ही मैं तुझे
ये हक से पैसा दी, ये अपने पास रख और अपना काम समझ के अगले मंथ से आ जा और मेरे स्टार्टअप को अपना स्टार्टअप समझ के उसे आगे बढ़ा। मैं ये पैसा सिर्फ एक शर्त पे लूँगा। मैं ये पैसे जब तुझे वापस करूँ तो ये पैसा तुझे लेना पड़ेगा। बिल्कुल मैं लूँगा, मगर उससे पहले बेफिक्र होके इसे अपना समझ के रख, ठीक है भाई यार बाकी दीदी देखो ना, खाना पीना कुछ जल्दी लेके। ठीक है। मैं ऑफिस के लिए थोड़ा सा निकलने वाला हूँ, खाना पीना खा कर अच्छे से जाना, ठीक है? नहीं यार, खाना पीना नहीं खा सकते, चलते हैं। हम चलते हैं। बाकी मिलना जुलना तो होता रहेगा, मुझे तेरे घर का पता मालूम हो चुका है तो आता रहूँगा मैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठिए ना, बस खाना बन गया, मैं लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। अरे नहीं भाभी, एक्चुअली क्या है कि वो सुबह रति ने खाना बना दिया था, हम लोग खाना खा के आए थे, बस दानिश से मिलना था इसलिए हम आ गए। हम चलते हैं, फिर दोबारा आएंगे ना तो आराम से अच्छी तरह से खाएंगे। आज चलते हैं भाई। थैंक यू यार, तुझे नहीं पता कि तू मेरी जिंदगी में एक भगवान की तरह आया है। अरे क्या बोल रहे हैं? दोस्त तो ऐसा नहीं होते, भाई हम लोग, ठीक है? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई। मैं चलता हूँ ऑफिस। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जाना आपको, समझे? और ये लोग थे कौन? अचानक से आपके कोई इतने ऐसे दोस्त बन जाते हैं, और इतने सारे पैसे क्यों दिया आपने इनको? हमारे पास ना कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ कि जो भी आएगा ना उसको हम तोड़ तोड़ के देते रहेंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है, समझे आप? हमारे पर्सनल खर्चे भी होते हैं, इस घर के खर्चे भी होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे होते हैं। आप जिसको मन उसको आप दान किए जा रहे हैं। दानी बनने का शौक हो गया क्या आपको? आपको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके बस में रहा ना तो आप ना अपने घर का पूरा पैसा दे देंगे सबको। बोल ली? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बोलो मत, बट एक बात बताऊं, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज। तुम्हारे जगह पे दुनिया का कोई भी इंसान रहे तो यही सोचेगा जैसे तुम सोच रही हो, मगर शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो इंसान मेरे लिए क्या है। एक बात बताइए, उस इंसान ने आपसे पैसे के लिए कहा था? नहीं ना? फिर आपको कैसे मालूम चला कि उन्हें पैसे की अभी नीड है? और कौन थे वो लोग? आपने मुझे बताया भी नहीं, ना मेरी पहचान करवाई आपने उनसे। वो कभी बोलेगा भी नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत है। मैं दोस्त छोड़, मैं भाई मानता हूँ उसे। पिछले कुछ सालों से मैं खुद उससे मिल नहीं पा रहा था, खोजने की हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, बट पता नहीं कहाँ पे अपने पूरे फैमिली को लेकर गायब था। और जिस अंकल के बारे में दिपेश बता रहा है जो अभी दुनिया में नहीं रहे, अदिति मैं तुम्हें इतना बता दूं, उस इंसान के कारण ही आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हारे सामने। मैं एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और आज एक स्टार्टअप का सपना देख रखा हूँ, तो उस इंसान के कारण, दिपेश के पापा के कारण। मेरे पास ना पैसे नहीं थे पढ़ाई के लिए, इनफैक्ट एग्जाम का फी, कॉलेज फी और कितने सारे जो पैसे इनफैक्ट कितने सारे जो पैसे मेरे औकात मेरा था ही नहीं। जो मैं एक एक रुपया के लिए मोहताज था, उस इंसान ने, उनके पापा ने एक एक रुपया के लिए मोहताज था, तो दिपेश के पापा ने मेरी मदद की। एक चीज बताऊं, मैं दिपेश के पापा को अपने पापा जैसे मानता था।
मैं अपने फीलिंग जाहिर नहीं कर पाया उसके सामने, कहीं दीपेश बिखर न जाए। मुझे भी आज उतना ही तकलीफ हो रहा है जितना दीपेश को हुआ है, और दीपेश कभी भूलेगा भी नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत है, ये है, ऐसा है। मगर इस तरह अपने घर से किसी को पैसे देना सही नहीं है ना। आपने- बिल्कुल सही है। तुम्हें नहीं पता है वो लोग किस हालात में थे, किस तरीके से थे। दीपेश हमारे कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट और आज इस हालात में है। देखकर समझ में आता है ना कि किसे जरूरत है पैसे की, किसी नहीं जरूरत है। और उस इंसान के लिए मैं सोचूं एक बार भी पैसे देने से, जो इंसान ने मेरे पढ़ाई में, जिसके पापा ने मेरे एग्जाम फी में पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने पैसे खर्च किए कि बेटा तू बस पढ़ाई कर, मैं कैसे उनका एहसान भूल जाऊंगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आज मैं जो भी हूँ दीपेश और अंकल के कारण। सॉरी, मैंने बिना कुछ जाने इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ सुना दिया। अब हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाया भगवान ने। और आपकी और दीपेश की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है ना, उन्होंने आपसे कुछ कहा भी नहीं और आपने उनको देखते ही ये चीज़ देख लिया कि उनको अभी पैसे की कितनी ज़रूरत है, उनकी वाइफ को, उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और आपने तुरंत उनको पैसे दे दिए। इनफैक्ट अपनी कंपनी में जॉब भी दे दिया, जॉब क्या पार्टनरशिप दिया है ना, वो भी कर दिया आपने। ऐसा कौन दोस्त करता है? बल्कि आजकल तो इतनी सेल्फिश दुनिया है, सब चाहते हैं कि उससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ूँ, वो जहाँ है जैसा है वैसा ही रहे, बल्कि वो और नीचे गिर जाए। पता है आप दोनों की दोस्ती देख करके ना कृष्ण और सुदामा की दोस्ती याद आ गई। उन दोनों में कितना प्रेम था। वो दोनों दोस्त नहीं बल्कि भाई से भी बढ़कर थे। और आप लोगों से ना मैं भी एक चीज़ सीखती हूँ कि मुझे भी ना हेल्प करनी चाहिए लोगों की। क्या मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो कॉलेज टाइम में थी, स्कूल टाइम में थी, और शादी होने के बाद मैं अपनी गृह गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड से पूछती भी नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मुझे भी अपने ना दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। भाई अभी बहुत टाइम हो गया, आप जाइए ऑफिस। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, अपना ख्याल रखना, बाकी मैं आता हूँ शाम तक। ठीक है। ठीक है, बाय।